रात का अंधेरा अक्सर रहस्यों को छुपा लेता है, लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान दिन दहाड़े शहर की भीड़ और शोर शराबे के बीच एक ऐसा काम करने निकले जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठे। सूरत की सड़कों पर अप्रैल 2018 की एक तपती शाम, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बाजारों में चहल पहल थी, बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, परिवार खरीदारी में जुटे थे, और इन्हीं के बीच एक शख्स अपने स्कूटर पर बैठा एक थैला लिए शहर के पुल की ओर बढ़ रहा था। थैले में क्या था? यही सवाल कुछ ही घंटों में पूरे सूरत शहर को हिलाकर रख देने वाला था। कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 2018 से। सूरत का मौसम उस दिन तपिश से भरा हुआ था। रविवार होने की वजह से बाजारों में भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोगों के लिए यह दिन आम छुट्टी का दिन था, लेकिन पुलिस के लिए यह वही दिन था जिसने एक ऐसे राज का पर्दाफाश कर दिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। शाम के करीब 4:30 बजे उधना इलाके में गश्त पर निकले हेड कांस्टेबल जयप्रकाश रामुजागीर अपनी ड्यूटी पूरी करने ही वाले थे कि अचानक उनका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ होमगार्ड जवान खटीक था। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। साहब, आप तुरंत पुल पर आइए, एक आदमी बेहद संदिग्ध हरकत कर रहा है। उसने अपने स्कूटर से थैला निकाला और खाड़ी में फेंक दिया। हमने उसे रोका है, लेकिन वह सीधा जवाब नहीं दे रहा। रामुजागीर चौकन्ने हो गए। बिना देर किए उन्होंने गाड़ी घुमाई और ट्रैफिक को चीरते हुए सीधे उस पुल की ओर दौड़े। कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचे, और जो नजारा उनके सामने था उसने उनकी धड़कनें तेज कर दी। पुल पर खड़ा एक साधारण कदकाठी का युवक, नीली टी शर्ट और जीन्स पहने हुए, उसकी एक्टिवा स्कूटर साइड स्टैंड पर खड़ी थी। पास में ही 2 होमगार्ड जवान खटीक और सैयद उसे पकड़े खड़े थे। रामुजागीर ने सख्त आवाज में पूछा, क्या मामला है? खटीक तुरंत बोला, साहब, ये आदमी आया और स्कूटर से थैला निकालकर नीचे खाड़ी में फेंक दिया। हमने रोका तो ये टाल मटोल करने लगा, कुछ छुपा रहा है। अब बारी थी उस युवक से पूछताछ की। पहले तो वह चुप रहा, उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था, होंठ कांप रहे थे। फिर अचानक उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, साहब, मेरा नाम शाहनवाज शेख है। मेरी एक प्रेमिका थी, वह मुझे परेशान करती थी, बार बार पैसे मांगती थी, बदनाम करने की धमकी देती थी। मैंने उसे पैसे देकर गर्भपात करवाया और फिर जो भ्रूण था वही मैंने थैले में लपेट कर फेंका। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। लेकिन यह शुरुआत थी, असली कहानी तो अभी बाकी थी। कांस्टेबल रामुजागीर ने जब शाहनवाज का स्कूटर देखा तो पाया कि उस पर एक और थैला रखा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे खोला। अंदर से तेज गंध और लाल धब्बे दिखाई दिए। अब यह साफ हो गया कि शाहनवाज की बात पूरी तरह सच नहीं है। रामुजागीर ने तुरंत अपने सीनियर PICR जादव को सूचना दी। थोड़ी ही देर में जादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शाहनवाज से फिर सवाल किए गए। इस बार उसने पूरी कहानी बदल दी। उसने कहा, कल रात मेरी गर्लफ्रेंड जिया से झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर मैंने उसका गला दबाकर मार डाला, फिर उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। कुछ फेंक चुका हूं, बाकी मेरे घर पर हैं। ये सुनते ही पुलिस टीम सन्न रह गई। क्या ये सच था या ये फिर से कोई बनाई हुई कहानी? पुलिस तुरंत शाहनवाज को लेकर उसके बताए पते पर पहुंची। सूरत के कासकीवाड़ इलाके की पारसी स्ट्रीट पर तीसरी मंजिल का एक छोटा सा मकान। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर से बदबू का एक झोंका बाहर आया। कमरे में बिखरे हुए सामान, खून जैसे धब्बे और प्लास्टिक के थैले, सब कुछ किसी खौफनाक सच की गवाही दे रहे थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असल सच सामने आया जब पुलिस को पता चला कि यह हत्या सिर्फ शाहनवाज ने नहीं की थी, उसके अपने परिवार के लोग भी इसमें शामिल थे। और यही सच इस केस को एक साधारण हत्या से बदलकर एक परिवार के काले रहस्य में बदलने वाला था। सूरत पुलिस जब शाहनवाज शेख के घर पहुंची तो सामने का नजारा किसी भी सामान्य इंसान की रूह कंपा देने वाला था। कमरे में पड़े प्लास्टिक के थैले, फर्श पर अजीब से धब्बे और हवा में फैली तीखी गंध सब बता रहे थे कि यहाँ कुछ भयानक घटा है। पुलिस ने जब तलाशी शुरू की तो किचन में रखा बड़ा चाकू और कुछ कपड़े मिले जिन पर दाग साफ दिखाई दे रहे थे। शाहनवाज को जब दोबारा पूछताछ के लिए बैठाया गया तो उसके चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, मानो उसने मन ही मन मान लिया हो कि अब राज छिप नहीं सकता। उसने गहरी सांस ली और कहा, साहब, जो हुआ उसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं था, इसमें मेरी माँ और पिता भी शामिल हैं। शाहनवाज के मुताबिक उसकी गर्लफ्रेंड जिया पिछले कुछ महीनों से लगातार उसके घर आ रही थी। वह शाहनवाज से शादी का दबाव बना रही थी, जबकि परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। जिया कई बार उसके माता पिता से भी भिड़ चुकी थी। उस रात 14 अप्रैल 2018 जब जिया फिर से शाहनवाज के घर पहुंची तो दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। आवाज सुनकर उसकी माँ और पिता भी कमरे में आ गए। शाहनवाज ने दावा किया कि जिया ने परिवार को धमकाया।
अगर शाहनवाज ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी और बदनाम कर दूंगी। यही धमकी उस परिवार के लिए आखिरी चिंगारी साबित हुई। गुस्से और डर में आकर शाहनवाज ने जिया को पकड़ लिया। उसकी मां ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया और पिता ने मदद की। कुछ ही मिनटों में जिया की सांसें थम चुकी थीं। पुलिस जब यह सब सुन रही थी तो हैरान थी कि कैसे कोई माता पिता अपने बेटे के साथ मिलकर इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन शाहनवाज ने और भी चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा, हत्या के बाद हम सब डर गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करें। तभी मां ने कहा कि इसे टुकड़ों में काट कर थैलों में भर दो ताकि कोई पहचान न पाए। मैंने वही किया और अगले दिन उन्हें ठिकाने लगाने निकला। यानी कि पूरी योजना सिर्फ शाहनवाज की नहीं थी, उसकी मां और पिता ने भी इस काले राज को छुपाने में बराबर हाथ बंटाया। अब पुलिस के सामने 3 बड़े सवाल थे। 1. क्या शाहनवाज सच बोल रहा है? 2. मां और पिता की असली भूमिका क्या थी? 3. और सबसे जरूरी, जिया का पूरा सच क्या था? पीआई जादव ने रणनीति बदली। उन्होंने शाहनवाज से लंबी पूछताछ करने के बजाय उसके माता पिता को अलग से हिरासत में लिया। शुरू में दोनों ने इनकार किया, लेकिन जब उन्हें बेटे के बयान का हवाला दिया गया तो वे टूट गए। पिता ने कबूल किया, हाँ, हम लोग बहुत डर गए थे। लड़की रोज झगड़ा करने आ जाती थी, हमें बदनामी का डर था। उस रात गुस्से में बहक गए और जो हुआ वो हमारे काबू से बाहर था। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो एक और अहम सुराग मिला। लोगों ने बताया कि अक्सर शाहनवाज और जिया के बीच झगड़े की आवाजें आती थीं। कई बार जिया देर रात तक उस घर में रुकती थी और फिर चीखते चिल्लाते बाहर निकल जाती थी। यानी यह विवाद नया नहीं था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि शाहनवाज की मां को जिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पड़ोसियों से कहती थी, ये लड़की हमारे बेटे का करियर और इज्जत दोनों बर्बाद कर देगी। शाहनवाज के घर से मिले थैलों की फोरेंसिक जांच करवाई गई। उसमें से मिले अवशेष और खून के दाग सब कुछ जिया की पहचान से मेल खाते थे। इसके अलावा शाहनवाज के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज भी गवाही दे रहे थे कि हत्या से पहले दोनों के बीच लगातार झगड़ा हुआ था। पूरी जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। असल में जिया न सिर्फ शादी का दबाव बना रही थी, बल्कि उसने शाहनवाज से काफी पैसे भी उधार लिए थे। वह बार बार धमकी देती थी कि अगर पैसे वापस न मिले या शादी न हुई तो वह सोशल मीडिया और पुलिस में जाकर शिकायत करेगी। यानी यह मामला सिर्फ प्यार और रिश्ते का नहीं था, इसमें पैसे और इज्जत दोनों जुड़े थे। और इन्हीं 2 कारणों ने शाहनवाज और उसके परिवार को अंधे फैसले की ओर धकेल दिया। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे। शाहनवाज और उसके माता पिता तीनों की संलिप्तता साफ हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये था कि कोर्ट में यह केस कैसे पेश किया जाएगा। क्या ये सिर्फ एक क्राइम ऑफ पैशन था या फिर परिवार की सोची समझी साजिश? और इसी बीच केस की सुनवाई में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सूरत पुलिस ने तीनों आरोपियों शाहनवाज शेख, उसकी मां और पिता को अदालत में पेश किया। जांच के दौरान जो भी सबूत जुटाए गए थे वे सब अदालत के सामने रखे गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल चैट और कॉल रिकॉर्ड, पड़ोसियों की गवाही, शाहनवाज का बयान, ये सब बातें मिलकर केस को बेहद मजबूत बना रही थीं। अभियोजन पक्ष ने कहा, यह सिर्फ एक सामान्य झगड़ा नहीं था, यह परिवार मिलकर की गई साजिश है ताकि एक लड़की की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाए। सुनवाई के दौरान अदालत का माहौल बेहद गंभीर था। एक तरफ जिया का परिवार आंसुओं में डूबा बैठा था, जिन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इतने निर्दय तरीके से छीन लिया गया। दूसरी ओर शाहनवाज का परिवार, जो कभी समाज में इज्जतदार माना जाता था, अब कटघरे में खड़ा था। शाहनवाज बार बार यही कहता रहा, मैंने गलती की, लेकिन मेरा इरादा उसे हमेशा के लिए खत्म करने का नहीं था। लेकिन अदालत के सामने तथ्यों का बोझ इतना भारी था कि उसकी दलीलें बहुत कमजोर पड़ रही थीं। ये केस पूरे सूरत शहर और गुजरात में सुर्खियां बन गया। अखबारों और टीवी चैनलों पर यही चर्चा थी, क्या प्यार में इनकार का नतीजा इतना भयावह हो सकता है? कई लोग इसे ऑनर का मामला बता रहे थे। कुछ कह रहे थे कि माता पिता ने बेटे की इज्जत बचाने के लिए साथ दिया। वहीं बहुत से लोग यह सवाल उठा रहे थे, क्या किसी भी इज्जत की कीमत एक इंसान की जान से बड़ी हो सकती है? इस घटना ने समाज में रिश्तों की कड़वी सच्चाई पर बहस छेड़ दी। जैसे जैसे गवाहियों और सबूतों की लड़ी सामने आई, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगी कि हत्या अचानक गुस्से में हुई हो सकती है, लेकिन लाश को छिपाने और टुकड़ों में बांटने का फैसला सोची समझी योजना का हिस्सा था। जज ने टिप्पणी की, एक हत्या अचानक हो सकती है, लेकिन उसके बाद की गई हर हरकत साफ तौर पर यह दिखाती है कि आरोपियों ने मिलकर अपराध को छुपाने का प्रयास किया और यह अपने आप में एक गंभीर अपराध है। काफी लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। शाहनवाज शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
उसकी माँ और पिता को भी साक्ष्य छिपाने और अपराध में सहयोग के लिए कठोर कारावास मिला। यह फैसला सुनते ही अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। जिया के परिवार की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपनी बेटी तो वापस नहीं मिली, लेकिन यह सजा शायद थोड़ी राहत थी। वहीं शाहनवाज के माता पिता ने सिर झुका लिया। जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, वही अब उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। जिया और शाहनवाज की यह कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की त्रासदी नहीं थी, यह एक आईना था जिसमें समाज की कई परतें साफ दिखाई देती हैं। प्यार में झगड़े और मतभेद सामान्य हैं, लेकिन जब उनमें जिद और डर जुड़ जाते हैं तो नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। माता पिता जो अपने बच्चों को सही गलत की सीख देने वाले होते हैं, वे भी कभी कभी इज्जत के नाम पर गलत रास्ता चुन लेते हैं। और सबसे अहम, किसी भी समस्या का हल बातचीत और कानून के दायरे में ढूंढा जा सकता है, लेकिन हिंसा कभी भी समाधान नहीं हो सकती। दोस्तों, यह थी सूरत की वह चौंकाने वाली सच्ची कहानी जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया था। एक लड़की जिसने सिर्फ अपने प्यार को पाने की जिद की, और एक लड़का जिसने अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि माता पिता को भी उतनी ही सख्त सजा मिलनी चाहिए थी जितनी बेटे को मिली, या फिर उन्हें बेटे के दबाव में आकर की गई गलती मानना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी सच्ची घटनाएं लाते रहेंगे जो सोचने पर मजबूर करती हैं।